ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, दीज आर द लिवर पुलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर अगर इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए तो इसके असरात काफ़ी ज़्यादा होंगे एनवायरनमेंट पे। दैट्स वाई सेव योर इन्वायरमेंट, सेव इंसेक्ट्स। वेलकम टू माय चैनल हेलो ब्रेन। आज हम बात करेंगे इंसेक्ट्स एंड इकोसिस्टम्स की। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बायोटिक तो लिविंग थिंग्स होती हैं और एबायोटिक वो होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो बेसिकली बायोटिक जो थिंग्स हैं उनमें देखें प्रोटोजोआ है, एल्गी है, लाइक प्लांट्स होती हैं हमारे पास, और टर्माइट्स होती हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे सूरज है और बहुत सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग में, हमारी हवा जो है, टेम्परेचर है, विंड है, ये सब कुछ नॉन लिविंग है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताए हैं, जिनमें हमारे पास प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। वाओ, ये देखें, ये जितने भी हैं ना, सारे ग्रास लैंड होता है, सवाना होता है, टुंड्रा होता है, फ्रेश वाटर, मरीन, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट होते हैं, बोरियल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे पोलर बियर्स वगैरह होती हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, सारे इकोसिस्टम्स हैं। जो इंसेक्ट्स होती हैं ना, हमने पढ़ना है कि ये अपनी खुद को कैसे अडेप्ट करती हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए। तो बेसिकली इनके पास ना दो तरह की अडेप्टेशन होती हैं, एक स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। अडेप्टेशंस फॉर कोपिंग विद फिजिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी हो जाए, लाइट जो होती है वो रात को जैसे सूरज नहीं होता, पानी एकदम से फ्लडिंग आ जाए, सैलाब आ जाती हैं, तो इंसेक्ट जो होती है ना, उनको खुद वो क्या करती हैं, अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। तो क्या क्या कर सकते हैं ये? पहले इनके पास ऑप्शन होता है मूविंग, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ उस एरिया से मूव कर जाते हैं। ब्रीथिंग का क्या है कि मतलब उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो किसी और जगह पे मूव करते हैं ब्रीथ करने के लिए। गेटिंग इनफ वाटर, बहुत सारा पानी वो उसमें कर लेते हैं अब्जॉर्ब, और रिड्यूसिंग वाटर लॉस, पानी का जो लॉस होता है ना उसको कम कर देते हैं। इंसेक्ट्स इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो इक्वेटिक यानी कि पानी के इकोसिस्टम में इंसेक्ट्स रहते हैं, कौन कौन से होते हैं? कैडिस फ्लाइज होती हैं, डैमसन्स फ्लाइज होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, मे फ्लाइज हैं, वाटर बीटल्स हैं, ये सारी। तो इनको क्या बेसिकली चाहिए होता है? पानी में से ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? क्यूटिकल रेस्पिरेशन के थ्रू, गिल्स के थ्रू। ब्रीथिंग ट्यूब्स होती हैं इनके पास, एयर बबल्स होते हैं। और कुछ जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये प्रीडेटर्स भी होते हैं। तो जो मे फ्लाइज और डैमसन्स फ्लाइज है ना, इनके पास बेसिकली गिल्स होते हैं, ठीक है। फिर इनके पास विंग्स और लेग्स भी होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन के लिए। फॉरेस्ट में रहती हैं, जैसे कि बीटल्स हैं, वेस्प हैं, एंट्स हैं, हॉर्नेट्स हैं। प्राइमरी सोर्स जो इनका ऑफ मच बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी जंगल में होती है ना, उन सब का सोर्स कौन से हैं? ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो बेसिकली होती हैं, ये फूड होती हैं दूसरे सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब जो होते हैं ना इंसेक्ट्स इन डेजर्ट्स, मतलब जो सहराओं में रहते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? मॉथ्स हैं, वीवल्स हैं, एंट्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, स्पाइडर्स होते हैं, क्रिकेट्स होते हैं, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, आपको पता है बहुत सारे उधर से निकलते हैं। तो इनके पास ना, इन्होंने क्या करना होता है, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इन्होंने खुद को कॉप करना होता है टेम्परेचर के साथ। तो ये पानी अपना रिड्यूस कर लेते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं सनलाइट से, ताकि ये बच सके। इन्होंने टनल्स बनाई होती है वहाँ पर सैंड में ना। Insects and ecological balance. Ecological importance of insects cannot be underestimated. इकोलॉजिकली मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए इंसेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमारी फूड पिरामिड्स का एक पार्ट है। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि बटरफ्लाइज। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये पोलिनेटर्स होती हैं, ठीक है। जो लाइम बटरफ्लाइज होती हैं ना, डिपेंड करती हैं सिट्रस और नेक्टर प्लांट्स पे, ठीक है। इन्होंने ये खाती हैं उनको, तो इस तरह उनकी पोलिनेशन हो जाती है। जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ये क्या करती हैं? ये पानी को क्लीन कर देती हैं। तो ये जहाँ पे ना पानी गंदा होता है ना, वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज बहुत सारी होती हैं। तो इस तरह ना ये इंडिकेटर है उस लोकल एक्वेटिक सिस्टम्स का, कि मतलब यहाँ पानी की क्वालिटी गंदी होगी ना, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि ये पानी को साफ़ कर देती हैं। फिर ग्रास ऊपर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? ये डिफरेंट प्लांट्स पर फीड करते हैं। और कुछ ह्यूमंस होते हैं ना, वो भी ग्रास ऊपर्स को खाते हैं, जैसे चाइनीज़ पीपल होते हैं ना वो, क्योंकि ये बहुत सारा प्रोटीन में रिच है। देन हमारे पास एंट्स हैं।
एंड्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये एंड्स आर आल्सो इरेट सॉइल, मतलब ये जो मिट्टी होती है ना उसको इरेशन उसमें मिट्टी की करती हैं। और फायर फ्लाइज हैं हमारे पास। फायर फ्लाइज जो होती हैं गुड इंडिकेटर जुगनू, आपको पता है कि जुगनू जो है इस हम हर एरिया में बहुत कम होती हैं। ये एक बेस्ट इंडिकेटर है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जुगनू सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। तो अगर आपके एरिया में जुगनू है तो इसका मतलब है कि आपके इन्वायरमेंट की कंडीशन जो है वो ठीक है। तो क्योंकि ये जो होते हैं ना केमिकल टॉक्सिसिटी को अवॉइड करते हैं, ये जुगनू होती हैं और ये गुड पोलिनेटर्स हैं। कंक्लूजन बेसिकली हमारा क्या है कि ए वर्ल्ड विदाउट इंसेक्ट, अगर ये दुनिया इंसेक्ट्स के बगैर हो तो हमें बहुत नुकसान होगा। ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं दीज आर द लीवर पुलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर अगर इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए तो इसके असरात काफ़ी ज़्यादा होंगे एनवायरनमेंट पे। दैट्स वाई सेव योर इन्वायरमेंट, सेव इंसेक्ट्स।